नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनके कार्यकाल के पिछले करीब 8.5 साल में सभी वर्गों का समान रूप से विकास हुआ है। अब किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता है। एक निश्चित समय में हर किसी को समस्या का समाधान मिल रहा है। कुल मिलाकर सरकार का प्रयास आम लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाना है। किसानों को समय पर बिजली मिल रहा है, युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी के अवसर तलाशे जा रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीबों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार को लेकर कई प्रयास किए गए हैं और अगर सरकार के इस मकसद में कोई अधिकारी पलीता लगाता पाया जाता है तो उससे सख्ती से निपटा भी जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इन्हीं नेक कदमों की वजह से विकासशील हरियाणा अब विकसित हरियाणा कहलाने लगा है और आज हम आपको इन्हीं मनोहर कदमों के बारे में जानकारी देंगे। मनोहर कार्यकाल में किसान और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या को सबसे ऊपर रखा गया है। जब भी कोई बात किसान या फिर ग्रामीण समस्या से जुड़ी होती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल निर्णय लेने में देरी नहीं करते हैं। अभी हाल ही में किसानों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली विभाग के एक फैसले को पलट दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की तरक्की में अन्नदाता के पसीने की मिलावट अहम होती है और चूंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद एक किसान परिवार से आते हैं, इस बात को उनसे बेहतर कौन जान सकता है। चाहे किसान के हित में कोई नया फैसला लेना हो या फिर किसी विभाग का कोई ऐसा फैसला जिससे किसान को परेशानी उठानी पड़ रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मिनटों की देरी किए बिना किसानों के साथ खड़े दिखते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण तब देखने को मिला है जब बिजली विभाग ने किसानों पर जुर्माने को लेकर एक सर्कुलर जारी कर दिया। विभाग के इस फैसले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सख्त नाराजगी जताई और इसे वापस लेने की घोषणा कर दी। पिछले दिनों में एक सर्कुलर हमारे यहाँ पावर डिपार्टमेंट की ओर से निकल गया था, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा की ओर से, और उसमें कोई अब सही विषय तो यह है कि पावर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, इनकी कंपनीज भी अपने आप डील करते हैं और फिर HERC भी उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन देते रहते हैं। किसानों के ऊपर एक बहुत बड़े जुर्माने का एक सर्कुलर निकाल दिया कि किसी किसान का अगर कोई फॉल्ट मिलेगा, मानो कोई इलीगल कनेक्शन की बात है, कुछ और है, तो उनका जो जुर्माना वैसे तो पहले से तय है, अलग अलग प्रकार के उसमें फॉल्ट रहते हैं, लेकिन इन्होंने उस 2000 से 20,000 के जुर्माने हैं वो 6 लाख तक भी उसकी लिमिट बना दी। अब वो 6 लाख कोई सुन करके वैसी ही हालत ख़राब हो जाएगी। तो हमें भी जब पता लगा इस सर्कुलर का तो मैंने तुरंत नाराज़ भी हुआ मैं, और मैंने कहा इसको हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। HERC का अपना एक प्रकार हो सकता है काम करने का, लेकिन HERC के ऑर्डर को भी सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है, और विशेष तौर पर किसानों के लिए, क्योंकि किसानों की पावर की सब्सिडी ये सारी सरकार देती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर वो कोई कनेक्शन मान लो इलीगल लग भी गया, मीटर नहीं भी लगा, तो उसका पैसा तो सरकार दे चुकी है। उसमें से अगर कोई लॉस होता है तो इतना ही होता है कि कोई एक 10 पैसे का पर यूनिट का जो बिल आना होता है वही नहीं आता है। तो 10 पैसे यानी पावर यूटिलिटीज़ के लिए या ये HERC का इतना बड़ा कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये कंसर्न तो तब होगा कि जब पावर डिपार्टमेंट को पैसा उसका न मिलता हो। वो तो जितनी AP को सप्लाई होती है उस सप्लाई के हिसाब से ही पूरा पैसा, अभी भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए से ऊपर जो AP फीडर्स को सप्लाई होता है वो पैसा सरकार की ओर से यूटिलिटीज़ को दिया जाता है। अगर उसमें कहीं कोई कनेक्शन किसी ने लगा भी लिया तो बहुत बड़ी मात्रा उसमें कोई पैसे का लॉस यूटिलिटीज़ को नहीं होता। सरकार ज़रूर इस बात की चिंता करेगी कि हाँ, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं किसानों से अपील करता हूँ कि भले पैसा कम भी देना है तो भी दे देना चाहिए, उसमें चोरी करने का कोई अर्थ नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बिजली और पानी सप्लाई को काफी दुरुस्त किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन लॉस की समस्या में काफी सुधार हुआ है। अब किसानों को बिजली पानी की समस्या से बहुत कम जूझना पड़ता है। हमने डोमेस्टिक हो या और जो बाकी इंडस्ट्रियल अथवा कमर्शियल जितने भी कनेक्शंस हैं उन सब में बहुत सुधार किया है।
जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉसेज जो 2014 में, यानी उस समय का आंकड़ा 34% समथिंग था, और जो अब सुधर करके 11% समथिंग हो गया है मार्च 2023 में, यानी एकदम 1/3 उस पर लेकर के आए हैं। और इसका बहुत बड़ा एक लाभ ये पावर यूटिलिटीज को हुआ है, जिसके कारण से हमारी चारों ही कंपनीज वो प्रॉफिट में आई हैं। और अब 2 कंपनीज यूटिलिटीज की जिसका कंपटीशन सारे देश भर में होता है, उत्तर हरियाणा दक्षिण हरियाणा, दोनों ही A+ में आ गई हैं। A+ यानी सर्वश्रेष्ठ कंपनीज का जो रैंकिंग होती है वो A+ होती है। गुजरात सबसे अव्वल प्रदेश इसमें माना जाता था, गुजरात भी A+ में, हम भी A+ में हैं। तो इसलिए पावर सेक्टर के अंदर में बहुत से सुधार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े काम किए हैं। हमने ट्यूबवेल कनेक्शन भी 14 से लेकर के जब से हमने सत्ता संभाली 8 साढ़े 8 साल, लगभग 61,500 ये नए ट्यूबवेल कनेक्शन ये हमने दिए हैं। और शायद सोलर पंप्स इसके अलावा हैं, वो अलग हैं। हाँ, तो 61,000 कनेक्शन ये दिए हैं। और जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था कनेक्शन के लिए, जब ये सोलर की स्कीम आई है, इस स्कीम का नाम कुसुम के अंदर ऑफलाइन सोलर, हाँ, तो कुसुम ऑफलाइन सोलर। लेकिन अगर ये कुसुम ऑफलाइन सोलर ना होता तो आखिर उनको भी बिजली के कनेक्शन हमको देने पड़ते। तो देखा जाए तो 1 लाख से ऊपर कनेक्शन ये किसानों के हुए, जिसमें 50,000 कुसुम के और 61,200 सीधे सीधे पावर के कनेक्शन है। तो एक बहुत बड़ी राहत ये किसानों को हमने इन 8 सालों में दी है। अभी भी जो बचे हुए हैं उसमें एक ही अब कठिनाई थोड़ी आई है, जिस पर हमने थोड़ा सख्ती भी वर्क की है, कि जहाँ पानी यानी डार्क जोन हो गया है, ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया जिसको माना जाता है, उसके लिए वाटर अथॉरिटी वो भी काम कर रही है। वहाँ पर तभी कनेक्शन देंगे जब वहाँ माइक्रो इरिगेशन इसका प्रबंध करेंगे, तो क्योंकि पानी का दोहन जमीन में से उसकी सीमा हमको थोड़ा ध्यान रखनी है, अन्यथा अगली पीढ़ियों के लिए हम अन्याय करेंगे। हमने तो धान न बोने की स्कीम भी, मेरा पानी मेरी विरासत, इसको लागू किया था, उसका भी अच्छे परिणाम निकले हैं। अब लोग समझने भी लग गए हैं पानी को बचाना कैसे बचाना है। आपको जानकारी इस समय मिली होगी, मैंने पीछे 5 मई को, 5 मई एक विशेष दिन होता है, क्या होता मालूम है ना? 5 मई का दिन विशेष दिन होता, मालूम है ना? नहीं मालूम किसी को भी, याद कर लेना। तो 5 उस दिन हमने इस बात का संकल्प कराया लोगों को, और हमारे साधु सन्यासी भी आए, उनसे अपील भी की कि हम पानी बचाने का संकल्प लें। तो हमने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और सर्वदूर इसकी चर्चा है। पानी बचाना है, बिजली का सदुपयोग करना है, बिजली चोरी रोकनी है, तो ये सब काम हमने किए हैं। गांवों में बिजली पहुंचाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनके कार्यकाल में करीब 80% गांवों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आप ग्रामीण क्षेत्रों की बेहतरी को लेकर मनोहर कार्यकाल को ऐसे देख सकते हैं कि साल 2016 में मात्र 105 गांवों तक बिजली की 24 घंटे पहुंच थी, वो अब बढ़कर 5,694 गांवों तक पहुंच गई है। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सप्लाई का विषय है, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट नाउ कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जहाँ मोर देन 80% गाँव में और 24 घंटे बिजली जा रही है। यानी जो 2014 में मात्र 2016 तक मात्र 105 गांव में 24 घंटे बिजली थी, अब वो 5694 अर्थात 5700 गांव में और 24 घंटे बिजली अब दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी वर्ष के अंदर बाकी बचे हुए जो 600 गांव और हैं, उनमें भी जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिक्कत होगी, लोगों के बिल पेंडिंग होंगे, उसको भी हम जो है ठीक करके और वहाँ 24 घंटे बिजली कैसे दे सकें। आज बिजली जो है जैसे बाकी नेसेसिटीज हो गई है जीवन की, एसेंशियल कम्युनिटी की तरह, ऐसे बिजली भी एक ज़रूरी चीज़ हो गई है अपने जीवन को ठीक बढ़िया चलाने के लिए। आधुनिकता के इस नए दौर में बिजली का महत्वपूर्ण स्थान है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल आवाम की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने में जुटे हैं। सरकार का दावा है कि जिन गांवों में अभी भी 24 घंटे बिजली नहीं पहुंच रही है, वहां भी विभाग के साथ मिलकर काम जारी है और इसका जल्द बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में आवाम के हित में कई ऐसी योजना की शुरुआत की है जिसका लाभ किसी न किसी रूप से सभी को मिल रहा है और इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल समय समय पर साझा भी करते रहते हैं ताकि लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए।
गरीब कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसे लेकर मनोहर कार्यकाल में कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए से भी कम है और बिजली का बिल भुगतान करने में सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसे परिवारों की चिंता की है। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूं तो वहाँ कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो हैं वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ़ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है और दूसरा, ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपये या 10,000 रुपये और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा और 10,000 से ज़्यादा यानी 20,000 से ज़्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा, उसको भी किस्तों में लेंगे। अगले जो बिल हैं उसके अगर बाई मंथली है तो 6 किस्तों में लेंगे, मंथली है तो 12 किस्तों में लेंगे। 1 साल में पिछला बिल और अगला बिल कनेक्शन उसका तुरंत जोड़ा जाएगा। तो ऐसे एक ये स्कीम हमने इसको बनाया है ताकि कोई परिवार ऐसा न रह जाए जिसके घर में कनेक्शन जो है बिजली का वो ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सियासत विरासत में नहीं मिली है, उन्होंने अपनी मेहनत और जनता के आशीर्वाद से इसे पाया है। लिहाजा जनता का हर दुख, तकलीफ और परेशानी उन्हें अपना लगता है, जिसे दूर करने में मनोहर लाल दिन रात जुटे रहते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही छोटी बड़ी परेशानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चैन से बैठने नहीं देती है। इन दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, लोगों की परेशानी सुन रहे हैं, जिसमें कुछ का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है तो कुछ समस्याओं का चंडीगढ़ से निदान किया जा रहा है। अभूतपूर्व इसकी मैं सफलता कह सकता हूं कि लोगों के अंदर जाकर के बहुत प्रसन्न है लोग और फीडबैक भी बहुत अच्छा नीचे से आ रहा है कि एक मुख्यमंत्री आकर के गांव में उनके बीच में बैठ करके उनकी सबकी और जो हालचाल पूछते हैं, उनकी कठिनाइयाँ पूछते हैं, क्या सरकार ने किया ये भी उनसे हम पूछते हैं, क्या और आवश्यकता उनकी ये भी पूछते हैं और उसमें अच्छी संख्या में लोग जो आ रहे हैं। अगर मैं चारों जिलों की ये बताऊं कि लगभग इसमें हर जिले में 3-4 गाँव, यानी 3-4 नहीं, हर जिले में 3 दिन में 12-13-15 गाँव होते हैं। तो 12-13-15 गाँव के अंदर मतलब यह है कि 40 से 50 गाँव इसमें सब हो चुके हैं 4 जगह पर। तो ऐसे सब गाँव का मिला करके अभी जो आज मैंने आंकड़ा प्राप्त किया है 32,555 लोग ये उसमें अभी आए हैं। कहीं 700 होते हैं, कहीं 600 होते हैं, कहीं 800 होते हैं। इस प्रकार के 32,555 लोग आते हैं और उनकी सबकी जो ग्रोवेंसेस हैं सुनते भी हैं, साथ में जो पेपर पर लिखित आती हैं वो भी हम ले लेते हैं। लिखित जो है उसको बाद में जनसंवाद पोर्टल नाम से हमने पोर्टल बनाया है, उसके अंदर सबकी एंट्री होती है और सबकी एंट्री करने के बाद फिर उसको मार्क किया जाता है कि कौन सी किस विभाग के लिए हमने भेजनी है। हर विभाग में एक नोडल अधिकारी बनाया गया है जो उसको दैनिक हर दिन खोलता है। खोलने के बाद उस विभाग में भी कई कैटेगरीज हैं कामों की। एक मानो विभाग है उसके अंदर भी 7-8 प्रकार के काम हैं, तो किस प्रकार का वो काम है उस अधिकारी को उसको मार्क करते हैं और फिर वो उसके ऊपर काम करने के लिए उसको कितने दिन चाहिए उसमें भरता है कि मुझे इतने दिन इस काम के लिए चाहिए, तो उसकी जिम्मेवारी उनकी फिक्स की जाती है। तो अभी चूँकि 1 ही महीना हुआ है, 1.5 महीना, तो इस 1-1.5 महीने में पोर्टल भी बनाया है, उसमें एंट्री शुरू हो गई हैं। आज ही मैं देख रहा था 5,900 कंप्लेंट्स उसमें अभी एंट्री हुई है, लेकिन और 1,000-1,200 जरूर होंगी जो भी पेंडिंग है, एंट्री करेंगे। तो हर जिले की इस प्रकार की ये 1,000 से ऊपर की एप्लीकेशन उसमें आती हैं, कहीं 1,200, कहीं 1,500। इन सबको विधिवत तौर पर सूचना मिलती है कंप्लेनेंट को कि आपकी एप्लीकेशन किसके पास है, कहाँ पहुँची है। जो इमीडिएटली होने वाले काम है करके उसको इन्फॉर्म किया जाता है
लेकिन विकास की है डिमांड है, पंचायतों की भी डिमांड बहुत आती हैं, तो पंचायत की डिमांड के हिसाब से उसमें कैटेगरी वाइज उन कामों को आगे फिर उसकी फिजिबिलिटी, उसका बजट, उसका काम करने का सारा सिस्टम वो सब कराया जाता है। पंचायतों के पारदर्शी विकास के लिए मनोहर सरकार ने ई टेंडरिंग की शुरुआत की है, जिसका शुरुआत में कुछ जगहों पर विरोध देखने को मिला था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि ग्रामीणों को इस बात से खुशी है कि गांवों के विकास में ई टेंडरिंग से पारदर्शिता आएगी। ये जो ई टेंडरिंग का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, मैं सब गांव में पूछता हूँ जाकर के कि बताइए ई टेंडरिंग हमें क्यों करनी पड़ी। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कहता है कि आपने अच्छा किया है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं हो सकता। वहाँ सरपंच भी होते हैं, बहुत सरपंच तो कहते हैं हमने कोई विरोध किया भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने विरोध भी किया थोड़ा बहुत, वो कहते हैं 2 लाख से 5 लाख करने के बाद हमारी संतुष्टि है। अब बहुत कम लोग ऐसे बच्चे होंगे जो अपने प्रस्ताव पारित नहीं कर रहे। ऐसा लगभग मैं समझता हूँ कि 5,500 से ऊपर पंचायतों ने अपने प्रस्ताव पारित करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रकार से उसका भी बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और कुछ घोषणाएं मैंने वहीं पर हाथों हाथ जो की हैं, 3-4 जो घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे डबवाली को हमने अलग से पुलिस जिला बनाया। वहाँ चूँकि नशे का बहुत बड़ा एक शिकायत और बहुत बड़ा एक प्रकोप ऐसा ध्यान में आया, तो उसको बॉर्डर्स भी हैं, इंटरस्टेट बॉर्डर होने के नाते से स्मगलिंग भी होती है चीज़ों की, चाहे पंजाब से हो चाहे राजस्थान से हो, तो स्पेशल जिला इसीलिए बनाया उसका कि हम इसको नारकोटिक्स के नाते से उस पर कंट्रोल ज़्यादा किया जा सके। दूसरी घोषणा मैंने की है अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल। इसकी भी मांग लगातार आ रही थी, तो हमने विचार किया कि अभी जो 4 लेवल स्कूलों के होते हैं उसको 3 लेवल करने जा रहे हैं। धीरे धीरे 3 कर देंगे। जहाँ 4 होते हैं, पहले प्राइमरी स्कूल है, फिर मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी। अब जितने हाई स्कूल हैं उनको जहाँ जहाँ फिजिबिलिटी है, बच्चों की संख्या पर्याप्त है, 2 एकड़ ज़मीन है और 5 एकड़ के अंदर अगर कोई और स्कूल नहीं है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो ऐसी कंडीशंस रख करके उनको सबको और सीनियर सेकेंडरी स्कूल हम करने जा रहे हैं। जहाँ 9वीं 10वीं 2 क्लासेस में 80 संख्या है, ऐसे सब स्कूलों को कर देंगे। जहाँ 2 एकड़ ज़मीन, बल्कि 2 से कम भी अगर है, 1.5 एकड़ है, 1 एकड़ से ऊपर है, तो मल्टी स्टोरी बना करके उस पर भी हम जो है उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करेंगे। तो ऐसे 137 स्कूलों की जो एक लिस्ट बनी है, उसमें फिजिबिलिटी देख करके बहुत जल्दी उन सब स्कूलों के नाम करेंगे, ताकि ये अगले साल में अपनी 11वीं कक्षा का एडमिशन ये शुरू कर दें। और विशेष तौर पर जो बच्चियाँ बेटियाँ हैं उनको स्कूल में पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। और जहाँ कहीं फिजिबिलिटी कम होगी, बच्चे कम होंगे, तो उनको वाहन व्यवस्था दे करके और दूसरे पास के स्कूल में उनको भेजा जाएगा। वो हमारी एक योजना, बच्चियों की सुरक्षा योजना, जो छापसू, ये योजना हमारी चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिर्फ गांवों का दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर शनिवार को सीएम संवाद कार्यक्रम भी करते हैं, जिसमें उन लोगों से टेलीफोनिक बातचीत की जाती है जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है या फिर किसी योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी आ रही होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि आवाम के हित में ये कार्यक्रम बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। ये जो महाग्राम है, लगभग 135 महाग्राम हैं, लेकिन कुछ संख्या इसमें जैसे परिवार पहचान पत्र के आधार पर हम जनसंख्या गिन रहे हैं, तो और एक 15 गाँव 20 गाँव मुझे लगता है उसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये अभी जो पॉपुलेशन पहले की है वो 2011 की है। अब 2011 के बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां 10,000 से ऊपर आबादी हुई है, तो वो लगभग 150 ऐसा मान कर चलते हैं। तो इन 150 गाँव में और हम जो है फिरनी, उसकी जो फिरनी होती है उसको पक्का करने का उसको सुनिश्चित करेंगे। फिरनी बहुत गांव में बनी है, बहुत में नहीं बनी है, कहीं टूट गई है, कहीं मरम्मत चाहिए, कहीं के बीच में पीसेज रुके हुए हैं, तो उनकी फिरनी सब गांव की 150 गांव की कंप्लीट होगी। तो एक योजना हमने ये बनाई है। परिवार पहचान पत्र में 1,80,000 की जो हमारी लिमिट है बीपीएल परिवार की, उसके अंदर कई पैरामीटर्स हैं। तो एक पैरामीटर उसमें था कि जिनका डोमेस्टिक बिजली की खपत का बिल 9,000 रुपया साल का था, उसको हम पहले 1,80,000 रुपया मान लेते थे। उसकी आय 1,80 हो गई, 9,000 से ऊपर है तो 1,80 से ऊपर है। लेकिन कुछ शिकायतें मिली, कुछ हमने इसकी जांच भी कराई, तो जांच कराने का मतलब लगा कि 9,000 कम है, तो 9,000 से ज़्यादा भी, किसी का 10,000 11,000 भी है, तो भी उसकी इनकम 1,80 से नीचे ही जज हुई। उसको बदल करके हमने 9,000 से 12,000 कर दिया है कि अब ये जो बिजली का बिल की लिमिट है ये 12,000 होने पर ही 1,80 माना जाएगा। यानी हर महीने का एवरेज 1,000 रुपये बिजली का बिल अगर किसी का आता है
तो उसको बीपीएल ही माना जाएगा। ऐसा उसके अंदर एक परिवर्तन हमने किया है। एक कार्यक्रम जो और चलता है वो आपको पता है, हर सप्ताह शनिवार को, और मैं एक ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीएम संवाद का ये कार्यक्रम चलता है, और उसमें विशेष प्रकार के जो बेनिफिशरीज हैं उनसे मैं बात करता हूँ। हर सप्ताह 10,000 से 15,000 के लोग बीच में लोग मिलते हैं, उनसे मेरी बात को सुनते हैं, और जो लाइव होता है वो अलग होता है। ये तो सीधा ऑडियो के माध्यम से जो टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, ये उतने लोग हैं, लेकिन लाइव में तो उनकी संख्या नहीं है, वो लाखों की संख्या में होगा जो सुनते हैं। बाद में उन लोगों से चर्चा भी मैं करता हूँ, और चर्चा में हर दिन 15, 20, 22, 25, 15, 20 ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि 1 घंटे का टोटल कार्यक्रम मैं करता हूँ। उसमें जितने लोगों से बातचीत हो जाती है, उनसे करने के बाद उनकी जो शिकायतें और समस्याएं मिलती हैं, इस शिकायतों को, उन समस्याओं को सभी हमारे अधिकारी सुनते हैं, सभी डिप्टी कमिश्नर सुनते हैं, सभी विधायक सुनते हैं, और जो लोग बात करने वाले हैं, जो ग्रुप होता है वो तो सुनते ही हैं। ऐसे ही हाथों हाथ उनकी समस्याओं का निपटान, ये सब उसी दिन नहीं तो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद जो समस्याएं तुरंत हल करने की उन्हें हल करते हैं। किसी की समस्या अप्लाई की हुई है, समय लग गया, तो तुरंत वो अधिकारी जाकर के बात करते हैं। अभी तक 158 शिकायतें और समस्याएं इसमें से मिली हैं। कुल मिला के ये 16 कार्यक्रम हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो अपने इस विषय से बड़े संतुष्ट होते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, और मुझे निमंत्रण भी देते हैं कि आप जो आइए हमारे यहाँ, हमारे घर पर आइए। तो इस प्रकार का। अच्छा, इसमें हमने कुछ मीडिया के लोगों को भी शायद जुड़ा है, सुनते हैं कोई इसको? आप सुनते हैं तो और भी जो सुनना चाहें उनके नंबर उसमें से ले सकते हैं। हाँ, जो भी सुनना चाहे, क्योंकि रेगुलर 1 घंटा ये शनिवार को होता है। हाँ, नहीं सभी, कई लोग परिवार होता है कि अब इसका हमने क्या सुनना चाहे तो आप सुने। और दूसरा, स्पॉन्टेनियस प्रश्न होते हैं, स्पॉन्टेनियस उसका उत्तर होता है, कोई फिल्टरिंग नहीं होती, क्योंकि 12-14 हज़ार लोगों में से जिसने बात करनी है वो अपना 0 दबाता है। अब 0 दबाने में एब्रप्टली जिसका भी नंबर पहले सबसे ऊपर आता है वो उसको दबा के मेरी बात कराते हैं, और हर जिले से पहले एक आदमी कराते हैं, फिर जिला पूरा 22 के 22 पूरे हो जाए तो फिर दूसरा शुरू करते हैं। बीच में अगर किसी का रिस्पॉन्स ना आए तो फिर उसी जिले का दूसरा आदमी होता है, उससे बात कराते हैं। हमने सिस्टम बनाया हुआ है, कभी ए से शुरू करते हैं, कभी वाई से शुरू करते हैं, इस प्रकार का एक। और 158 इन शिकायतों में से 82 शिकायतों का समाधान भी हुआ है तुरंत, कुछ तो उसी दिन हो जाता, नहीं तो 2 दिन बाद हो जाता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ है, इसको हम आगे कर रहे हैं। वो तो हर प्रकार का जो बेनिफिशियरी ग्रुप जो होता है जिससे बात करते हैं, उन्हीं की अपनी शिकायतें होती हैं। जैसे मैं अभी तक जिनसे बात कर चुका हूँ, बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमारे लिए भी नए होंगे। पहली बार मैंने किया था चिरायु आयुष्मान, जिनको आयुष्मान का लाभ मिला, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख। अब उसमें शिकायत मिली कि कई जगह पर इलाज तो हुआ लेकिन उन्होंने 20,000 रुपये हमसे ले लिए। तो उसी समय सीएमओ को कहकर इंक्वायरी कराई कि 20,000 रुपया डॉक्टर ने क्यों लिए, जब पूरा पैसा इसको मिलना ही है तो 20,000 रुपया लिया है तो उसको बेकार के ले लिया, और हो सकता है सरकार से भी ले लिया। तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी पड़े या फिर 20,000 रुपया लेकर के उसको वापस दिलाएंगे। तो ये एक मैसेज चला गया कि जो अनलिस्टेड हैं, हमारे एम्पैनल्ड हैं हॉस्पिटल्स, जिन जिन पैकेज की बीमारियों की उन्होंने कंसेंट दी हुई है, उनका इलाज फ्री करके और सरकार से पैसा लेंगे। उनका हर एक का तय है कि वो कौन सी बीमारी का इलाज वो हॉस्पिटल करेगा, और ये सीएमओ के पास या हमारे जो डिस्पेंसरीज हैं, सीएचसी पीएचसीज हैं, वहाँ सारी लिस्ट लगी होती है इन बीमारियों के, यही हॉस्पिटल जो ये एम्पैनल्ड है। ऐसे ही दूसरा हमने किया HKRN, जो HKRN की भर्तियाँ जिन लोगों की हुई हैं उनसे बातचीत हुई तो बहुत लोग प्रसन्न हैं। कुछ एक शिकायतें ऐसी थी कि HKRN में तो उनको एक प्रकार से डिपार्टमेंट के लिए उनको कर दिया, क्या उसको बोलेंगे, उनको भेजते हैं उनकी रिकमेंडेशन करके भेजते हैं, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने कई बार ज्वाइन नहीं कराया है तो वो शिकायतें मिली हैं। तो डिपार्टमेंट को कहा कि जो आपने रिक्वेशन दी है वो अगर सेलेक्ट होकर आ गया तो आपको ज्वाइन कराना ही कराना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास विभिन्न माध्यमों से खुद को अधिक से अधिक आवाम से जोड़ना है। जिंदगी जीने में उन्हें आ रही तकलीफों को दूर करना है, एक पारदर्शी शासन देकर सरकार के प्रति भरोसा बढ़ाना है। और कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने इस मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
कि मनोहर कदम से प्रदेश कैसे विकास की राह पर चल रहा है, जिसमें गांव, ग्रामीण और गरीब सरकार की पहली प्राथमिकता में है। विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।